ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि, लेकिन जब वो पितृपक्ष में आ जाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है तो आज के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो करते ही हैं, इसके अलावा हम पितरों के निमित्त भी शुभ कार्य जो करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं, दान करते हैं, तो इससे पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पितरों की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंदिरा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की क्या विधि है, किस प्रकार से आज हम भगवान श्री हरि विष्णु की और अपने पितरों के निमित्त पूजा करें, आराधना करें, जिससे कि समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो, हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त हो। तो ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। अपने पितरों के निमित्त तर्पण और दान भी जरूर कीजिए। इससे भी आपके पितरों का और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करता है और उस व्रत के पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देता है तो इससे उसके पितरों को बहुत अधिक लाभ होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं उनको इंदिरा एकादशी के व्रत के इस प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा करने से आपके पितर नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। उनको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। इससे जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, जीवन में उन्नति की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिल जाती है। तो बहुत सारे पुण्य फल प्राप्त होते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत जो होता है इसका नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करें। फिर उसके बाद आपको जो भोजन लेना है सात्विक लेना है। सात्विक मतलब जिस भोजन में मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए, लहसुन प्याज ना डला हो, ऐसा भोजन आपको आज के दिन से ही ग्रहण करना है। इसके अलावा दशमी तिथि के दिन चावल का त्याग कर देना चाहिए अगर आपको एकादशी का व्रत करना है। और आप मसूर की दाल का सेवन नहीं करेंगे, साग टमाटर इत्यादि आज के दिन नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से इन वस्तुओं का त्याग करके आप दशमी तिथि के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन के साथ एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। भोजन करें सात्विक भोजन और उसके साथ ही आज दशमी तिथि के दिन ही कुछ विशेष आपको काम करना है। जैसे कि पितृपक्ष की एकादशी है तो आप पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें और गाय, कुत्ते, कौवे को और चींटी को भोजन आपको जरूर देना है। तो ये आप काम आज दशमी तिथि के दिन करेंगे। आप इंदिरा एकादशी के व्रत के नियम के लिए आज ये जरूरी होता है कि हम अपने पितरों के निमित्त भी कुछ ऐसे कार्य करें। शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही हमें अन्न ग्रहण करना है। सूर्यास्त के बाद एकादशी तिथि में अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो शाम को अगर आपको भूख लगती है तो आप रात्रि में जैसे फल ले सकते हैं, जूस या दूध इत्यादि ले सकते हैं। दशमी तिथि के दिन से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि शयन का विधान है हमारे शास्त्रों में। तो अगर संभव हो तो भूमि पर शयन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको व्रत धारण करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपने घर के मंदिर में आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। निर्जल या फलाहार जिस तरह से भी आप व्रत धारण करना चाहते हैं इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो कामना के साथ आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं या निष्काम भाव से भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं।
सुबह जब आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित कीजिए और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आपको करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पितृपक्ष की एकादशी पर करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी एकादशी के व्रत में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पितरों की कृपा के साथ ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपका ध्यान लगा रहे, किसी की भी चुगली ना करें, निंदा ना करें, किसी प्रकार से कोई अपशब्द ना करें और किसी पर भी आज आपको क्रोध नहीं करना है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखकर आज आप इस व्रत को धारण करें। शाम को शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में रात्रि जागरण का विधान है और बहुत महत्वपूर्ण माना गया है एकादशी की रात्रि में जागरण करना। एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त अगर हम जो मंत्र जप करते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं, नाम का उनके स्मरण करते हैं, भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो इससे व्रत का संपूर्ण लाभ भी हमें प्राप्त होता है और इसके अलावा मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जितना भी समय संभव हो रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। द्वादशी पर पारण किया जाता है। एकादशी का व्रत धारण करके द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य को जल दें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं घर बुलाकर अगर संभव हो तो, या फिर ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री यानी कि एक व्यक्ति के खाने भर का कम से कम आपको भोजन की सामग्री जरूर देनी चाहिए और अधिक से अधिक आप जितना दान कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य है आज आपको दान करना चाहिए। दान में आप भोजन की सामग्री दे सकते हैं, फल, सब्जियां, आटा, दाल और इसके अलावा वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, गौ दान, भूमि दान, ये सब दान हमारे शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज हमें दान जरूर करना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए व्रत का। तो अब जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण हमें कब करना है और व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर को यानी शुक्रवार की रात में 11:03 पर और समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर की रात में 11:10 पर। तो व्रत हमें करना है 2 अक्टूबर में। 2 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। और एकादशी के पारण का क्या शुभ मुहूर्त होगा ये देख लेते हैं। दोस्तों, पारण 3 अक्टूबर को किया जाएगा, जो कि सुबह 6:15 से लेकर और सुबह 8:37 का जो समय है वो पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इसी शुभ मुहूर्त के अंदर आपको पारण कर लेना चाहिए। एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। समय बीतने के बाद अगर आप पारण करते हैं तो उस व्रत का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी व्रत में पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों की कृपा प्राप्त हो, पितरों की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मुक्ति मिले, इसके लिए आज आपको पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए और गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मतलब कुछ भोजन की सामग्री आप गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को जरूर दीजिए। इसके अलावा गरीबों को और असहायों की मदद करें। किसी को भी भूखे को भोजन कराते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। पीपल में जल जरूर अर्पित करें, तुलसी में दीपदान जरूर करें। विधिवत आज तुलसी पूजन से भी पितर प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। पीपल में भी जल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पीपल में जब हम जल देते हैं तो ऐसा माना गया है कि पितरों का वास भी पीपल के वृक्ष में होता है और भगवान श्री हरि विष्णु का भी वास होता है। तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हो जाती है और पितरों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी। और इस एकादशी पर अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी है। पितरों के निमित्त दान तर्पण अवश्य करना है और पीपल में जल भी अवश्य देना है। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भोजन भी आज जरूर दें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी, अगर आप इतने कार्य भी कर लेते हैं तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।